अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मेलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप पता चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,600 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड के दिन मैंने आपको गाइड किया था कि मेजरली हम लोग इसको रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं और बिटकॉइन की वैल्यू $19,500 या $19,400 का उसका जो सा सपोर्ट लेवल है वहां तक नजर आ सकती है। लेकिन तकरीबन $19,600 से ही बिटकॉइन ने दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया और बिटकॉइन की वैल्यू उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $20,000 का रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आप लोग मेरी वीडियोस के अंदर पिछले काफी देर से देखते आ रहे हैं। उसी लेवल को बिटकॉइन ने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और वहीं से इसकी वैल्यू अब दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो अभी भी बिटकॉइन वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 7 से 8 दिनों से देखते आ रहे हैं, उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इतने ज्यादा साइड बाय साइड रन दिखाने की वजह से बिटकॉइन को नुकसान क्या हो रहा है वो मैं अभी आपके साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। तो अभी भी वही कंसोलिडेशन लेवल है बिटकॉइन का, जो कि अगेन हम लोग पिछले 7 से 8 दिनों से देखते आ रहे हैं। उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में बिटकॉइन हम लोग को ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और यहाँ पे बात करते चले कि इतने ज्यादा साइड बाय साइड टर्न दिखाने की वजह से बिटकॉइन को नुकसान क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 29 अगस्त से हम लोगों ने देखा कि 29 अगस्त से बिटकॉइन ने हम लोगों को ये साइड बाय साइड टर्न दिखाना शुरू किया। और अगर आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 अगस्त से लेके अभी तक बिटकॉइन की जो सी डोमिनेंस है वो कम होती जा रही है और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस नीचे आई है वो तकरीबन 2.09% नीचे आई है। और तकरीबन 40.5% से बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होकर अब तक रह चुकी है तकरीबन 39.7%। और इसके मुकाबले में अगर आप लोग दूसरी तरफ इथेरियम की डोमिनेंस को देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन 29 अगस्त से लेके अभी तक इथेरियम की जो सी डोमिनेंस है वो ग्रीन रन दिखा रही है, वो अबव गई है यहाँ पे तकरीबन 6.07% तक। और इसकी जो सी डोमिनेंस है वो 18.87% से बढ़ के हो चुकी है तकरीबन 20.01% तक। तो इथेरियम के मर्ज की जो हाइप है वो अभी भी कंटिन्यू है और इसकी वजह से हम लोग अभी भी ये देख रहे हैं कि इथेरियम वो क्रिप्टो करेंसी है करंटली तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को लीड कर रही है। और इथेरियम की डोमिनेंस और बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट मैं अगेन आपके साथ प्रीवियसली भी शेयर कर चुका हूँ। प्रीवियसली भी मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि इथेरियम के मर्ज के हाइप की वजह से जो इथेरियम की डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है। और अगेन मैं आपको प्रीवियसली भी गाइड करता रहा हूँ कि इथेरियम ही लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है इस वक्त तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो इथेरियम के मर्ज तक और इथेरियम के मर्ज के बाद इथेरियम की वैल्यू को हम लोग कैसा रन दिखाता हुआ देख सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड किया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी तौर पे शेयर करूंगा। आप लोग लाजमी तौर पे इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि इथेरियम के मर्ज तक और इथेरियम के मर्ज के बाद हम लोग इथेरियम की प्राइस को कैसा रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ बात करते चले अगेन ये बिटकॉइन की डोमिनेंस और इथेरियम की डोमिनेंस, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक कि ये इथेरियम का मर्ज कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो कि अगेन कंप्लीट होना है 15 सितंबर तक, तब तक हम लोग देखेंगे इथेरियम का जो सा ये डोमिनेंस है ये हम लोगों को ग्रीन रन दिखाएगी, मतलब कि इथेरियम की डोमिनेंस और भी बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ जो सी बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो और भी ज्यादा हम लोगों को रिटर्न दिखा सकती है और बिटकॉइन की जो सी डोमिनेंस है वो और भी ज्यादा कम हो सकती है। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और यहाँ पे ऑन चेन एनालिसिस के ऊपर बात करते चले, तो जब से ये सितंबर का मंथ शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक तकरीबन 14,777 बिटकॉइन लोगों के वॉलेट से निकल के एक्सचेंजेस के ऊपर आया है। और इस 14,777 बिटकॉइन में से तकरीबन 4,586 बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है और पिछले तकरीबन 2 दिन के दरमियान में ये वाला बिटकॉइन सेल आउट हुआ है। तो तकरीबन 4,586 बिटकॉइन जो है वो सेल आउट हो चुका है। तो तकरीबन 10,200 बिटकॉइन अभी भी ये बाकी है जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर है। और अगर इतना ज्यादा बिटकॉइन एकदम सेल आउट होता है तो एक सेलिंग प्रेशर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। उसकी वजह से जो सी बिटकॉइन की प्राइस है वो हम लोगों को रिटर्न दिखा सकती है।
तो ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है और अगेन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सितंबर के मंथ के अंदर ही देखेंगे कि तकरीबन ये 10,200 बिटकॉइन जो सा बाकी है अभी भी एक्सचेंजेस के ऊपर, इसको हम लोग सेल आउट होता हुआ देखेंगे सितंबर के महीने के अंदर, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग रिटर्न दिखाता हुआ अभी भी देख सकते हैं सितंबर के महीने के अंदर बिटकॉइन की प्राइस को। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लॉन्ग टर्म अगर एनालिसिस यहाँ पे करते चले तो लॉन्ग टर्म रिजर्व एक्सचेंजेस के ऊपर उसका भी चार्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन अर्ली 2020 से लेके अभी तक जो एक्सचेंजेस के अंदर रिजर्व्स हैं बिटकॉइन के वो कम होते गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सा ब्लू चार्ट है ये यहाँ पे ये जाहिर कर रहा है कि एक्सचेंजेस के ऊपर कितने रिजर्व्स हैं। तो जब से बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है, लास्ट हाल्विंग अगेन हुई थी 2020 के अंदर, तो तब से लेके अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन के जो से रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि जो से लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो अभी भी ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को होल्ड करके रख रहे हैं और वो एक्सचेंजेस के ऊपर से अपने बिटकॉइंस को निकाल के अपने वॉलेट्स के अंदर सेव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हाल्विंग जो सी होनी है वो होनी है 2024 तक। तो नेक्स्ट हाल्विंग तक हम लोग लाजमी तौर पे देखेंगे बिटकॉइन की जो सी एक्सचेंजेस के ऊपर रिजर्व्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर अभी भी क्योंकि काफी ज्यादा लोग बुलिश हैं बिटकॉइन की प्राइस को लेके और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो है वो सबसे ज्यादा बुलिश हैं, तो इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर ये रिजर्व कम हो रहा है, और जब तक कि ये बिटकॉइन की हॉल्विंग नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस रिजर्व्स को और भी ज्यादा कम होता हुआ देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी हम लोग काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पे बिटकॉइन को लेके। तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस और शॉर्ट टर्म एनालिसिस मैंने दोनों शेयर कर दिए हैं आपके साथ। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को कैसे हैंडल करना है और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों ने अपने फंड्स को कैसे हैंडल करना है बिटकॉइन के ऊपर से। और अब अगर आगे चलते चले और आज की जो मेजर न्यूज है उसके ऊपर बात करते चले, तो आज की मेजर न्यूज आ रही है फीफा की तरफ से, जो कि अपनी एनएफटीज को लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करते चले फीफा, अगर आप लोग नहीं जानते तो फीफा वो वाली बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को वो कंट्रोल करता है। जिस तरह से आईसीसी है, आईसीसी जो कि क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसी तरह से फीफा फुटबॉल को कंट्रोल करता है। तो फीफा मैंने यहाँ पे ये अनाउंस किया है कि वो अपनी एनएफटीज को लॉन्च करेगा। फीफा जो से ब्लॉकचेन को यूज करेगा, वो ब्लॉकचेन को यूज करेगा एल्गोरांड की। तो एल्गोरांड की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपनी एनएफटीज को ये लॉन्च करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के एंड तक हम लोग ये देखेंगे कि वो अपनी एनएफटीज को लॉन्च कर देगा। क्योंकि फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर के अंदर, जो कि नवंबर के एंड के अंदर शुरू होगा इसी साल के अंदर। तो फीफा ने ये कहा है कि वो अपनी एनएफटीज को इस वर्ल्ड कप से पहले लॉन्च करना चाहता है। तो जब ये अगेन एनएफटीज लॉन्च हो जाएंगी तो फुटबॉल की अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप है वर्ल्ड वाइड, तो फीफा की तरफ से जब ये एनएफटीज लॉन्च होंगी तो अगेन हम लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा हाइप देखेंगे उन एनएफटीज की। और अगर आप लोग भी उन एनएफटीज को बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे फीफा प्लस अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल क्रोम के ऊपर तो फीफा प्लस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी अपडेट होगी इनकी एनएफटी से मुतालिक वो यहाँ पे शेयर कर देंगे, और तकरीबन इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप लोग जो सी फीफा की एनएफटीज है उनको बाय कर सकते हैं। तो अगेन क्योंकि ये एल्गोरांड की ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी एनएफटीज को लॉन्च करेंगे तो आप लोगों के पास एल्गोरांड का जो सा वॉलेट है वो होना चाहिए, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास एल्गोरांड के जो से टोकन है एल्गो वो होना चाहिए, आप लोग उसके जरिए से इन एनएफटीज को बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि डिजिटल कलेक्टिबिलिटीज होंगी, ये जितने भी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उनको वो एनएफटीज के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, और जितने भी लोग हैं जितने भी फैंस हैं वर्ल्ड वाइड उन स्पेसिफिक मोमेंट्स के या उन स्पेसिफिक प्लेयर्स के वो उन एनएफटीज को बाय कर सकते हैं। तो अगेन एक बहुत बड़ी हाइप होगी इन एनएफटीज की, और अगर आप लोग इन एनएफटीज को बाय करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप लोग अगर एनएफटीज को बाय नहीं करना चाहते, आप लोग सिर्फ एल्गो टोकन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन ये काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज है बहुत एल्गोरांड के लिए, और दूसरी अगर आप लोग एनएफटीज के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं तो एनएफटीज के लिए भी अगेन ये काफी अच्छी न्यूज है, और अगेन बहुत ज्यादा हाइप होने वाली है इस एनएफटी कलेक्शन की। अब अगर आगे बात करते चलें और आगे यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस करते चलें एल्गोरांड मतलब कि एल्गो के ऊपर, तो प्रीवियसली मैंने बहुत देर पहले यहाँ पे एल्गोरांड के ऊपर वीडियो बनाई थी, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $0.9 के करीब ट्रेड हो रहा था, और अप्रैल के महीने के अंदर मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो अगेन तमाम जो से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उन तमाम को इसने तोड़ दिया हुआ है। तो अब नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर यहाँ पे लगाता चलूँ मैं, तो सबसे पहले इसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.298 के ऊपर, और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.307 के ऊपर। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेवल है 0.315,
और अगर इसकी वैल्यू अबव चले जाती है तो फिर ये वाला लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एल्गो मतलब कि एल्गोरांड के लिए। और अगर सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली जाए तो अगर तो 0.298 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को तोड़ के एल्गो की वैल्यू नीचे चले जाती है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल 0.29 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 0.284 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इससे भी नीचे चले जाती है यहाँ पे एल्गोरांड की वैल्यू तो फिर तकरीबन 0.277 डॉलर्स का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एल्गो के लिए। तो एल्गो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू दोबारा से लास्ट जो सी इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है मतलब कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन सो फार इसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो इसकी जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर 0.3 डॉलर से अबव बंद हो जाती है मतलब कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अगर अबव बंद हो जाती है तो अगले चंद घंटों तक हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो इसका तकरीबन 0.305 डॉलर से लेकर तकरीबन 0.307 डॉलर तक का लेवल बनेगा। और अगर इसकी वैल्यू 0.3 डॉलर से नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग इसकी वैल्यू को लाजमी तौर पर नीचे आता हुआ देखेंगे अगले चंद दिनों तक, और इसकी वैल्यू हम लोग को तकरीबन 0.295 डॉलर के लेवल तक या 0.29 डॉलर के लेवल तक भी नजर आ सकती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे गाइड किया है कि इस महीने के एंड तक मतलब कि सितंबर के एंड तक हम लोग इस कलेक्शन को लॉन्च होता हुआ देखेंगे। तो इस महीने के एंड तक मतलब कि सितंबर के एंड तक हम लोग लाजमी तौर पे देखेंगे कि एल्को की वैल्यू हम लोग को थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाएगी। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेड के बारे में लाजमी तौर पे यहाँ पे गाइड करूंगा। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूं तो शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा एल्गोरांड के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 0.2988 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.307 डॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं एल्को के ऊपर तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 0.298 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 0.29 डॉलर्स के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 0.284 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएंगे तकरीबन 0.3 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद तकरीबन 0.315 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 0.32 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे एल्गो के ऊपर से। और इसके अलावा ये जो सी एनएफटीज की कलेक्शन है ये जब अगेन लॉन्च हो जाएगी यहाँ पे फीफा की तरफ से तो आप लोगों को मैं लाजमी तौर पे अपनी वीडियोस के ऊपर गाइड कर दूंगा। तो अगर तो आप लोग भी उन एनएफटीज को बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से बाय करना है उन एनएफटीज को। अब अगर आगे चलते चले और लास्ट में अगर बात करते चले यहाँ पे सोलाना के ऊपर तो सोलाना अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है 31.6 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सो फार से अपना जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन 31.6 डॉलर्स का लेवल उसको ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन 30 डॉलर्स के करीब ट्रेड हो रहा था, उसी लेवल के ऊपर हम लोगों ने एंट्रीज ली थी। तो हमारा एक शॉर्ट प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना के ऊपर मैं दोबारा से आप लोगों को दो ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। एक ट्रेंड लाइन जो कि उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो कि उसके लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोलाना तकरीबन इन दो ट्रेंड लाइन्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और अगर सोलाना अपने इस सपोर्ट की जो ये ट्रेंड लाइन है अगर इसको होल्ड करके रखता है तो तकरीबन अगले 3 से 4 दिन तक हम लोग ब्रेकआउट दे सकते हैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर। सोलाना की वैल्यू 33.9 डॉलर या 34 डॉलर का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक नजर आ सकती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ये प्रीवियसली देखते चले तो प्रीवियसली जब मैंने ये दोनों ट्रेंड लाइन्स आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई थी तो उसके बाद हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा था, और तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर तो ये अपने सपोर्ट लेवल की जो सी ट्रेंड लाइन है इसको ये होल्ड करके रखता है तो फिर हम लोग सोलाना की वैल्यू को अब जाता हुआ देखेंगे। तो तकरीबन वही जो सी ट्रेंड लाइन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन वैसी ही ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ हुई है। इसका मतलब यही है कि अगर सोलाना इस बार दोबारा से अपने ये जो सी सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन है अगर इसको ये तोड़ता है तो इतना ही रिटर्न हम लोग दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे सोलाना की प्राइस के अंदर, और सोलाना की वैल्यू हम लोग को तकरीबन 20 डॉलर का जो उसका एक लेवल है वहां तक भी नजर आ सकती है। तो इसीलिए सोलाना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने जो से ये सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन है इसको होल्ड करके रखे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करे। लेकिन अगेन अगर इससे नीचे कैंडल्स बंद करता है तो हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे। लेकिन अगेन अगर ये अपने जो से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है अगर इसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे अब अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है तो एक ब्रेकआउट भी हम लोग यहाँ पे सोलाना के ऊपर देख सकते हैं। तो अगेन आप लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन्स के ऊपर नजर रखनी है, और आप लोगों ने नजर रखनी है कैंडल्स के ऊपर कि कौन सी ट्रेंड लाइन को सोलाना तोड़ता है, और अगर अगेन जो भी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है आप लोगों को आइडिया हो कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या दिखा सकते हैं सोलाना हम लोगों को।
अब अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो सो फार सोलाना 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रख रहा है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है। तो अब अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा सोलाना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $31.6 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $32.2 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं सोलाना के ऊपर तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $31.6 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $31 के ऊपर। और आप लोगों का जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन $32.3 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $33.6 के ऊपर। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं सोलाना के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर न्यूज़ थी। मेजर न्यूज़ यहाँ पे फीफा की तरफ से थी जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी थी, और यही फंडामेंटल एनालिसिस थे, ऑन चेन एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, लॉन्ग टर्म एनालिसिस और शॉर्ट टर्म एनालिसिस। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।